हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि में पढ़ा जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि, अयाति। तो आज आइए हम लोग पढ़ते हैं कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मतलब स्वर संधि के भेद में क्या पढ़ेंगे हम लोग? संधि, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। संधि के 3 प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा है आपका गुण संधि, गुण संधि। तीसरा आपका है यड़ संधि। चौथा आपका है वृद्धि संधि। पांचवा आपका है अयादि संधि। अयादि संधि। ये स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इन 5 प्रकार में से दीर्घ संधि को। आप लोग देख लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार में पहला दीर्घ संधि। सूत्र इसका है, संस्कृत में ही सूत्र है। सूत्र भी कभी कभी कंपटीशन वाली परीक्षाओं में पूछ लेता है। अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, आपका ये रहा सूत्र। अब अगर आप लोग मतलब समझना चाहें तो इसी से स्पष्ट हो जाएगा। कहता अक प्रत्याहार में जितने भी अक्षर आते हैं, जितने भी अक प्रत्याहार में जितने भी स्वर आते हैं, अगर वो पहले पद के अंत में हो और दूसरे पद के प्रारंभ में हो जाएं और सवर्णी हो, सवर्णी माने समान वर्ण वाले हो, तो क्या होता है? दीर्घ होता है। इस सूत्र का यही अर्थ है। ठीक है, किताबों में परिभाषा अन्य अन्य तरीके से दिया है, लेकिन हम समझने के लिए अपने तरफ से परिभाषा बनाए हैं। जैसे कहता है यदि प्रथम पद, परिभाषा देखिए, यदि प्रथम पद के अंत में मतलब प्रथम पद ये होता है। आप लोग पहले जान लीजिए प्रथम पद क्या होता है। ये धन, इसके इधर का मान लीजिए यहाँ विद्या हम लिख दिए और यहाँ लिख दिए आलय। ठीक है, तो ये जो है विद्या ये हमारा प्रथम पद हुआ, आलय हमारा द्वितीय पद हुआ। तो वही हम लिख रहे हैं। यदि प्रथम पद के अंत में ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ आपका होता है छोटा, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ए, ई, उ, री, मतलब इसका इन सबों का दीर्घ होता है ना। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी री, बड़ी री भी होती है। बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे नहीं होती है, होती है। ह्रस्व या दीर्घ, आई, उ, री, री, आए तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ, ए, ई, उ, री, आए तो ये मेरे तरफ से परिभाषा है। किताबों में परिभाषा रहती है कि इसके परे उसके पश्चात ये आए तो ये आए। ठीक है, ए, ई, उ, री, आए तो संधि करते समय क्या होगा? संधि करते समय, वहां परिभाषा नहीं पूछती है, वहां बस शब्द देता है, पूछता है संधि करते समय अ धन आ बराबर आ, और इसकी मात्रा किसी शब्द के साथ ऐसे लगती है ए, आ, धन, ए। यहाँ पे भी
कहता है कुछ भी मिले, छोटा बड़ा मिले, बड़ा छोटा मिले, किसी भी स्थिति में आपका बड़ा ही होगा। दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, ठीक है। कहता है अगर यहाँ ए हो जाए, यहाँ पर भी ए हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये वाली मात्रा लगती है। अब देखिए ये आ गई ना, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या होगा, बड़ा आ। फिर कहता है बड़ा आ भी मिले तब भी बड़ा आ ही होगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी, मान लीजिए लाल कलर का कपड़ा है, लाल रंग का कपड़ा है, इतना है, फिर उसी में लाल रंग का कपड़ा ऐसे जोड़ दे तो बड़ा ही होगा ना। तो वही स्थिति यहाँ है, ए भी उसी स्थान से उच्चारण होता है, बड़ा आ भी उसी स्थान से उच्चारण होता है, इसलिए दोनों क्या है, सवर्णिम है। आप लोग ऐसे देख लीजिए, जिस तरह ये बना उसी तरह ये भी बना है, तो बड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी मात्रा ऐसे ही लगेगी। इसी तरह ई का है, चाहे छोटी ई से मिलाइए या बड़ी ई से भी मिलाइए, यहाँ बड़ी ई होगा और बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है। अब यहाँ छोटी धन छोटी भी मिलाइए तब भी आपका क्या होगा, बड़ी ई होगा और इसकी मात्रा भी ऐसे लगेगी। हर स्थिति में, कहने का मतलब ये है, हर स्थिति में आपका बड़ा ही होगा। अगर यहाँ देखिए ऊ धन ऊ मिलाएंगे तब भी बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। कहता है बड़ा ऊ मिल गया, फिर बड़ा ऊ मिल गया, तब भी यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ ही होगा। बड़ा ऊ मतलब यहाँ पे यही मात्रा ही लगेगी। और कहता है अगर छोटा बड़ा मिला लिए और छोटा मिला लिए तब क्या होगा, तब भी बड़ा ऊ होगा। और री भी ऐसी ही है, कहता है री धन री मिलेगी तब क्या होगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, बड़ी री होता है। हिंदी में तो कभी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन ये संस्कृत में मिलता है, बड़ी री होती है और किसी भी शब्द अक्षर के साथ ऐसे लगती है, इसका चिन्ह ये है। आप लोग ये समझ लीजिए कि हर स्थिति में अगर ए और ए आ मिले, किसी भी स्थिति में समान वर्ण मिले तो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, उसी का दीर्घ होगा। देखिए छोटी मिलेगी तब भी बड़ी होगी, बड़ी छोटी बड़ी मिलेगी तब भी बड़ी होगी। उसी तरह है ऊ छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ होगा। अब बड़ा ऊ मिलेगा तब भी आपका क्या होगा, बड़ा ऊ होगा, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे है ई का ही देख लिया जाए, नहीं पहले आ का देखा जाए। क्या है, अभी लिखे थे विद्या धन आलय, ये साधारण सा है, इसको तो हर कोई कर देगा। अब देखिए यहाँ से विद्या उच्चारण आप करेंगे तो विद्या आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ लिख लीजिए धन, फिर क्या कह रहा है, आलय, यहाँ आ दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पे ये हो गया। अब कहता है ये वाला नियम आपका लगा, दोनों बड़ा बड़ा आया, तो कहता है आया बड़ा बड़ा तो बड़ा ही करना है, बड़ा ऐसे हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, विद बचा है और क्या बचा है, लय बचा है। विद लिख लिए, लय बचा है। अब ये वाली मात्रा जो मिली है यही लगा देंगे, ये विद्यालय हो जाता है, ठीक है। ये है मतलब आपको देखिए बड़ा मिला तब भी आप बड़ा किए, अगर यही अभी छोटा रहता तब भी आप क्या करते हैं, बड़ा ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे हुआ महा मही धन ईश बराबर, देखिए यहाँ पे भी बड़ी ई, यहाँ पर भी बड़ी ई। अब क्या हो जाएगा, बड़ी ई मतलब बड़ी ऐसे लगती है। अब यहाँ हो जाएगा म है और से बचा ना, क्योंकि ये सब निकल गया, तो आपका क्या हो जाएगा, महिष। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, इस का अर्थ होता है ईश्वर, पृथ्वी का ईश्वर जो होगा वो महिष होगा, ठीक है। अब ऊ का देख लीजिए जाए, इसको हम क्या करें, मिटा दें। ऊ वाला यहाँ लिख लिया जाए। आपका ये हो गया ना, बड़ा ऊ।
अब मान लीजिए है भू धन ऊष्मा, आपका भू धन ऊष्मा है। अब यहाँ देखिए आपका क्या निकला है ऊ। यहाँ देखिए आपका ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये वाला चिन्ह है ना, छोटा ऊ का चिन्ह ऐसे लगता है और बड़ा ऊ का चिन्ह ऐसे लगता है। तो यहाँ बड़ा ऊ दिखा तो यहाँ हम बड़ा ऊ लिख दिए। अब यहाँ ऊ तो दिख ही रहा है तो यहाँ छोटा ऊ हो गया। तो कह रहा है भले छोटा बड़ा मिले या बड़ा बड़ा मिले, किसी भी स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका बड़ा ऊ ही होगा। बड़ा ऊ मतलब ये वाली मात्रा। अब हमारे पास बचा क्या है, भस्मा, भस्मा बचा है। अब ये इन दोनों के निकलने से ये वाली मात्रा हमको प्राप्त हुई है, इसलिए हम लगा दिए भूष्मा, मतलब पृथ्वी की जो ऊष्मा होती है। ठीक है, अब आइए री का देख लिया जाता है। कहता है री, कहता है री धन री बराबर बड़ी री। अब कोई कहेगा बड़ी री कहाँ होता है, होता है बड़ी री। अभी देखिए पितृ, पितृ धन ऋणम, ऋणम। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ री निकला, री का यही वाला ये वाला भाग यहाँ लगा है, देखिए ये वाला भाग यहाँ लगा है, धन यहाँ पे भी री निकला ना आपका री। अब कहता है दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी री। बड़ी री मतलब ये वाला मात्रा लगेगा। अब क्या करेंगे, पितरम, यही बचा है ना हमारे पास, क्योंकि ये री यहाँ आ गया, ये री यहाँ आ गया। अब पित्त बचा है, अड़म बचा है, तो आप क्या करेंगे, निकलने के बाद से ये वाला चिन्ह हमको प्राप्त हुआ है तो यही लगा देंगे। ठीक है, पितरम हो गया। अब देख लीजिए किसी शब्द को मिलाना तो हो गया, अब अगली वीडियो में संधि को विच्छेद करना सीखा जाएगा। ठीक है, ये था दीर्घ संधि। अगर कहीं भी कठिनाई लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए, एक बार फिर प्रयास किया जाएगा। अब कल जो शब्द मतलब संधि हुए रहते हैं उनको अलग कैसे किया जाता है, कैसे आप अलग करेंगे और कैसे पहचानेंगे ये दीर्घ संधि है, अब अगली वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।